आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फेरोस मेटल और नॉन फेरोस मेटल क्या होता है। पहले हम समझते हैं फेरोस मेटल। इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स टू गिव द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। फेरोस मेटल हैव हाई कार्बन content which generally makes them vulnerable to rust when exposed to moisture. In case of its base metal is iron। इसका मतलब होता है इट इज मेड अप ऑफ आयरन। फेरस मेटल आयरन से बनाया जाता है एंड अदर मेटल्स टू गिव रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। आयरन के साथ अदर मेटल्स भी ऐड होता है। फेरस मेटल हैव हाई कार्बन कंटेंट विच जनरली मेक्स देम वर्नेरेबल टू रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। इसका मतलब होता है फेरस मेटल में रस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मेटल। इन केस ऑफ इट्स बेस मेटल इज आयरन। फेरस मेटल का बेस मेटल आयरन ही होता है, इसलिए वो रस्ट लगने की चांसेस ज़्यादा होता है फेरस मेटल में। उसके बाद हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक होता है, लो रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फेरस मेटल का बेसिक मेटल आयरन होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी हीट को गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ज़्यादा कंडक्ट करता है और मैग्नेटिक भी होता है। एग्जाम्पल फेरस मेटल का एग्जाम्पल होता है सिल्वर, आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, माइल्ड स्टील एक्सेट्रा। नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल और एलॉयस आर डिफाइंड as materials that are not iron based like their ferrous counterparts। नॉन फेरस मेटल फेरस मेटल के जैसा इसका बेसिक पार्ट आयरन नहीं होता। Non-ferrous materials are also metallic, but they don't contain iron। Non-ferrous metal भी metallic होता है, but they don't contain iron। It is non-magnetic। इसका बेसिक पार्ट आयरन नहीं होता, इसीलिए वो मैग्नेटिक भी नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ non-ferrous metal: लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, non-magnetic, हाई रेजिस्टेंस टू corrosion, लो डेंसिटी। फेरस मेटल का पूरा अपोजिट होता है। अभी हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल contain iron, non ferrous metal does not contain iron। ferrous metal magnetic, non ferrous metal non magnetic। ferrous metal durable and strong, non ferrous metal lighter and malleable। malleable एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में स्टडी करेंगे और एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। फेरस मेटल रिलेटिवली inexpensive, non ferrous metal more expensive as compared to ferrous metal। non ferrous metal expensive होता है। ferrous metal more likely to rust, non ferrous metal high corrosion resistance। ferrous metal पे आयरन का यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए वो रस्ट भी ज़्यादा होता है। फेरस मेटल का कलर सिल्वर होता है, नॉन फेरस मेटल का कलर कलरफुल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझे फेरस मेटल और उसके प्रॉपर्टीज। बेसिकली फेरस मेटल क्या होता है? फेरस मेटल में ज़्यादा आयरन का यूज़ होता है और उसमें रस्ट लगने की चांसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मेटल। प्रॉपर्टीज क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक होता है, लो रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
उसका एग्जाम्पल है सिल्वर, आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, माइल्ड स्टील एक्सेट्रा। नॉन फेरस मेटल क्या होता है? नॉन फेरस मेटल फेरस मेटल के जैसा उसका बेसिक पार्ट आयरन नहीं होता, बट ये मेटालिक होता है। दे डोंट कंटेन आयरन एंड इट इज नॉन मैग्नेटिक। इसका बेसिक पार्ट आयरन नहीं है, इसीलिए वो मैग्नेटिक भी नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन फेरस मेटल: लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मैग्नेटिक, हाई रेजिस्टेंस टू corrosion, लो डेंसिटी। उसके बाद डिफरेंस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फेरस मेटल contain iron, magnetic, durable and strong, relatively inexpensive, more likely to rust, एंड इसका कलर सिल्वर होता है। नॉन फेरस मेटल में does not contain iron, नॉन मैग्नेटिक, लाइटर एंड malleable, more expensive होता है एज कम्पेयर टू फेरस मेटल, हाई corrosion resistance एंड कलरफुल होता है। नॉन फेरस मेटल में अदर मटेरियल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कलरफुल होता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में हम फुल डिटेल्स में स्टडी करेंगे।